क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक भारतीय कंपनी लगभग हर कुछ हफ्तों में बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर रही है। L&T का हालिया 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर चर्चा में है, लेकिन पूरी कहानी बस इतनी ही नहीं है। यहाँ पिछले 90 दिनों में कंपनी को मिले सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट दी गई है। EPC कंपनी को ADNOC ऑफशोर से 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक और बहुत बड़ा अल्ट्रा मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे मिडिल ईस्ट में कंपनी के ऑर्डर पाइपलाइन को मजबूती मिली है और बड़े पैमाने पर ऑफशोर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में उसकी लीडरशिप और मजबूत हुई है। यह मल्टीनेशनल कंपनी भारत और विदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, डिफेंस, इट और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) सर्विस देती है। मिडिल ईस्ट में एक ऑफशोर ऑयल और गैस प्रोजेक्ट के लिए ADNOC ऑफशोर से 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर मिलने के बाद इस कंपनी के शेयर चर्चा में है। 5,53,318 रुपए करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के शेयर 4,022 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 4,000 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक में 11% की बढ़त हुई है, जबकि साल की शुरुआत से अब तक इसमें 3% और पिछले 6 महीनों में 2% की गिरावट आई है। पिछले महीने स्टॉक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ऑर्डर के बारे में L&T को ADNOC ऑफशोर से मिडिल ईस्ट में एक ऑयल और गैस प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अल्ट्रा मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। L&T एनर्जी हाइड्रोकार्बन ऑफशोर (LTEH) ऑफशोर इस EPCIC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग प्रोजेक्ट को लीड करेगी और ज्यादातर फैब्रिकेशन का काम भारत में L&T की फैसिलिटीज में किया जाएगा। ये ऑर्डर L&T के इंटरनेशनल ऑर्डर बुक को मजबूत करता है और मिडिल ईस्ट में ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसकी लीडरशिप को और पुख्ता करता है। ऑर्डर बुक 30 जून 2026 तक L&T की कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 7.79 लाख रुपए करोड़ की थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज 45%, एनर्जी कन्वेंशनल 28% और एनर्जी ग्रीन 19% का सबसे बड़ा हिस्सा था। भौगोलिक रूप से ऑर्डर बुक में भारत का हिस्सा 48% था। इसके बाद मिडिल ईस्ट 37% का स्थान था, जो कंपनी की मजबूत घरेलू और वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में L&T को 1.08 लाख रुपए करोड़ के नए ऑर्डर मिले। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज 41% और एनर्जी ग्रीन 31% सेक्टर का बड़ा योगदान रहा। कुल ऑर्डर में भारत का हिस्सा 44% था, जबकि अमेरिका और यूरोप का हिस्सा 42% रहा, जो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मांग को दिखाता है। वित्तीय नतीजों की बात करें तो Q1 FY27 में रेवेन्यू सालाना आधार पर 7% बढ़कर 67,942 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA 2% बढ़कर 8,149 करोड़ रुपए हो गया और नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर 4,988 करोड़ रुपए हो गया। EPS भी सालाना आधार पर 14% बढ़कर 29 रुपए और 97 पैसे हो गया। हाल ही में मिले ADNOC ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट के साथ L&T ने पिछले 3 महीनों में कम से कम 63,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं। कुल वैल्यू 87,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि टेननेट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट और ADNOC ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले अल्ट्रा मेगा ऑर्डर की श्रेणी में आते हैं। पिछले 3 महीनों में मिले ऑर्डर, जिनमें तारीख, बिजनेस सेगमेंट, प्रोजेक्ट, क्लाइंट और ऑर्डर की वैल्यू शामिल है।